अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये देखें अबरार अहमद, ऊपर देखें जी मेरा नाम लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा और ये मेरी फ़ोटो भी लगी है। इसको कहते हैं यूके का मिनी पासपोर्ट। होता तो ये ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन मिनी पासपोर्ट इसको इसलिए कहते हैं कि यूके के अंदर जितनी भी जॉब्स होती हैं वो जॉब्स हासिल करने के लिए आपको यूके का लाइसेंस चाहिए होता है। 90% जॉब्स का मैं कहूँगा कि उसमें ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, और अगर आपका लाइसेंस जितना पुराना होता जाता है आप उतने ही कीमती होते जाते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा यूके ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है। यूके ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है उसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है आपने लर्नर अप्लाई करना होता है, जिसको प्रोविजनल लाइसेंस कहते हैं। तो वो अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आपने ऑनलाइन जाना है, गूगल में जाके लिखें अप्लाई फॉर यूके ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपके पास एक वेबसाइट गवर्नमेंट की ऑफिशियल खुल जाती है जो DVSA की वेबसाइट है। उसके ऊपर आपने जाना और अपना डाटा वगैरह फिल करेंगे तो आपका प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई तकरीबन हो जाता है। फिर वो आपको एक फॉर्म भेजेंगे, फिर उस फॉर्म को आपने फिल करके वापस भेजेंगे। तो जनाब आपका जो है वो यूके का ड्राइविंग लाइसेंस का जो है वो पहला मरहला पूरा हो जाएगा। आपको एक लाइसेंस आ जाएगा, वो भी कुछ इसी तरह का होता है, लेकिन ये इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। वो उसके ऊपर लिखा होता है P यानी प्रोविजनल लाइसेंस। अब प्रोविजनल लाइसेंस का मतलब ये है कि आप उसके ऊपर गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आपके साथ कोई इंस्ट्रक्टर बैठा होना लाजमी है, उसके बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। या कोई ऐसा बंदा आपके साथ बैठा हो जो इसका 3 साल पुराना यूके लाइसेंस हो। हाँ, लेकिन जो पाकिस्तानी लोग आते हैं यूके के अंदर, भाई वो लोग फिर भी चला सकते हैं। आपके पास अगर इंटरनेशनल लाइसेंस है और आपने प्रोविजनल भी अप्लाई कर लिया तो डजेंट मैटर, आप फिर भी जो है वो इंटरनेशनल के ऊपर 1 साल तक गाड़ी यूके के अंदर चला सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि फिर आपने जो प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई कर लिया वो आ गया आपके घर, तो फिर आपने थ्योरी टेस्ट की तैयारी करनी है। उसके लिए डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन जाएं, हज़ारों ढेरों एप्लीकेशंस हैं। DVSA की ऑफिशियल अपनी उनकी DVLA की वेबसाइट पे भी आप तैयारी कर सकते हैं। उनकी एक ऑफिशियल एप्लीकेशन भी है, गूगल प्ले ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और वहाँ से जाके 5 पाउंड मेरे ख्याल से उसकी फ़ीस है, वो पे करके आपने वहाँ से थ्योरी की तैयारी करनी है। थ्योरी की तैयारी करने के बाद आपने अपना टेस्ट बुक करना होता है कि भाई मैं थ्योरी का टेस्ट देना चाहता हूँ। उसकी फ़ीस देनी पड़ती है, 34 पाउंड उसके पे करने हैं। जब आपका वो पास हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये आता है कि आपने प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करना है, जिसकी फ़ीस होती है 64 पाउंड्स। मुख्तलिफ शहरों की मुख्तलिफ होती है, कहीं 65 भी हो जाती है, कहीं 74 भी हो जाती है। लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि 64 से लेके कोई 70-75 तक जो है ना इसकी प्रैक्टिकल की फ़ीस होती है। अब प्रैक्टिकल का जो टेस्ट है वो बुक करते हैं जब आप, तो आप देखते हैं आपके पास 6 महीने बाद की आपको डेट समटाइम्स मिलती है। कुछ शहरों में 3 महीने बाद की मिलती है, कुछ में 1 महीने बाद भी मिल जाती है। अगर आपको डेट नहीं भी मिल रही तो कोई मसला नहीं, आप फ़िलहाल बुक करें, बाद में आप इसको रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे उठें और आप देखें दोबारा जाके वेबसाइट पर सुबह 6 बजे, ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीस्केड्यूल के लिए आपने सुबह 6 बजे जाके दोबारा चेक करना है कि आपको कुछ डेट्स, अर्ली डेट्स मिल जाएंगी, तो आप अपना टेस्ट रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं। अच्छा, टेस्ट रीस्केड्यूल करें या जब भी आपका टेस्ट, अब टेस्ट में होता क्या है, प्रैक्टिकल टेस्ट में ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो है वो आपके साथ 40 मिनट्स की ड्राइव करता है। 40 मिनट्स की ड्राइव में 2 मरहले होते हैं। एक तो ये कि वो गूगल मैप की नेविगेशन लगा के आपको देता है 20 मिनट, और आपने वो इधर से देख देख के फॉलो करना होता है। और जो बाकी 20 मिनट होते हैं वो इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्ट करता है, यहाँ से लेफ़्ट चले जाओ, आगे से तीसरा एग्ज़िट ले लो, इस तरह। तो इंस्ट्रक्टर जो होता है बेसिकली वो 40 मिनट आपको ऑब्ज़र्व करेगा, और छोटी से छोटी मिस्टेक अगर आपने रिपीट की तो आप फेल हो सकते हैं। कुछ मिस्टेक्स माइनर मिस्टेक्स कहलाती हैं, कुछ मिस्टेक्स जो होती हैं वो मेजर मिस्टेक्स होती हैं। तो माइनर मिस्टेक्स जो है वो आप 14 कर सकते हैं, 14 की आपको इजाज़त। लेकिन मेजर मिस्टेक भाई मेरे ख्याल से एक या 2 भी मेरे ख्याल से करें तो फिर आपको फेल कर देते हैं। लेकिन अगर आप एक ही मिस्टेक बार बार माइनर मिस्टेक रिपीट करेंगे तो वो भी फिर आपको उस पर भी फेल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूके का जो ड्राइविंग टेस्ट है इट्स ऑल अबाउट सेफ्टी ऑफ अदर पीपल। वो ये नहीं ऑब्जर्व करें कि आपको गाड़ी कितनी चलानी आती है, गाड़ी तो सबको चलानी आ ही जाती है। वो ये ऑब्जर्व करें कि आप ट्रैफिक रूल्स कितने फॉलो कर रहे हैं, आपको दूसरों की सेफ्टी का कितना ख्याल है, आप दूसरे बंदे को रास्ता कितना दे रहे हैं। इस चीज़ों की बड़ी ट्रेनिंग कराई जाती है। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तब भी इसकी ट्रेनिंग को आपने माइंड में रखना है कि दूसरा बंदा सबसे इंपॉर्टेंट है, साइकिल वाला बंदा इंपॉर्टेंट है, पैदल चलने वाले बंदे को आपने रास्ता देना है, दूसरी गाड़ियों को आपने पहले रास्ता देना है, आपने वेट करना है। सब्र जो है ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ये आपका वो टेस्ट करेगा कि इस बंदे में सब्र कितना है और दूसरों की और अपनी सेफ्टी का इसको कितना ख्याल है। तो भाई ये है ऑल अबाउट यूके मिनी पासपोर्ट। जिसका बन गया मुबारक हो, जिसका नहीं बना बनवा लें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।